80 के दशक के सीरियल रामायण की पॉपुलैरिटी में कोई भी कमी नहीं आई है। आज के समय में जब तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है, तब भी रामानंद सागर की रामायण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उस जमाने में ना तो इतने आधुनिक कैमरे होते थे और ना ही वीएफएक्स। इसके बावजूद सीरियल से जुड़े सभी लोगों की मेहनत का ही नतीजा रहा कि उन्होंने हर सीन को जीवंत बना दिया। आइए आज आपको रामायण की कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाते हैं जो पर्दे के पीछे से ली गई है। यानी कि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रामायण की शूटिंग किस तरीके से हुई। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। रामायण सीरियल की शूटिंग 25 जनवरी 1987 को शुरू हुई थी। इससे पता लग गया होगा कि रामायण कितना पुराना सीरियल है। इस सीरियल को रामानंद सागर ने बनाया था और इसका प्रसारण दूरदर्शन पर होता था। लेकिन उस समय भारत में केवल एक ही चैनल था और वो था दूरदर्शन। रामायण की ज्यादातर शूटिंग रामानंद सागर के बंगले सागर विला में हुई है। कुछ सीन आउटडोर के हैं। जब शूटिंग बाहर होती थी तो वहाँ के थिएटर आर्टिस्ट और अन्य कलाकारों की मदद ली जाती थी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक बार बताया था कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव-गांव में जाकर ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया जाता था कि सीरियल के लिए कलाकारों की जरूरत है, फिर भर्ती की जाती थी। जब सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते थे तो उनसे फ्री खाने और थोड़े से पैसों के बदले शूटिंग में काम करने के लिए कहा जाता था। रामायण की पॉपुलैरिटी केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में थी। इसे करीब 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा था। रामायण की शूटिंग लगातार करीब 1.5 साल तक चली थी। सीरियल में राम का किरदार करने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई यादें शेयर करी हैं। श्री राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है कि मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था, लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटो शूट हुआ, लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। सीता यानी दीपिका चिखालिया से रामानंद सागर ने कहा था कि सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना करानी पड़े, दर्शकों को ये बताना ना पड़े कि 2-3 लड़कियों में चल रही सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, ऐसा दीपिका चिखालिया ने कहा। कई राउंड्स के बाद दीपिका को चुना गया था। इससे पहले माता सीता के लिए जूही चावला को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से साफ इनकार कर दिया था। जब रामायण शुरू हुआ तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि रामायण इतना लोकप्रिय साबित होगा। और जब दूरदर्शन पर इसका पुनः प्रसारण हुआ तो फिर इसने नए रिकॉर्ड कायम किए। जब भी हम रामायण देखते हैं तो इसमें महल, वन, नदी, दरबार, इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि असल में सब कुछ ऐसा ही रहा होगा। रामानंद सागर ने इस तरह की रामायण के दृश्यों को इतनी खूबसूरती से फिल्माया है कि हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि दरअसल ये रामायण की मात्र शूटिंग है। वो केवल एक सेट था जो रामायण के लिए तैयार किया गया था। परिणाम स्वरूप आज से कई साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था, उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत सी जगहों की तलाश करने के बाद आखिरकार में जाकर एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जा सके, और वो जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये शहर रामायण के लिए एक पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी भी इतनी घनी नहीं थी, जिस वजह से यहाँ काम करना मुनासिब हुआ। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी। घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत घरों में तो लोग इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ा देते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी माता सीता का अभिनय करने वाली दीपिका के अनुसार लोग उन्हें भगवान श्री राम और माता सीता के रूप में ही देखते थे। और जब भी वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उनके पैर भी छूने लगते थे। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में शाम के 7 बजे के बाद ऐसा लगता था कि सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो। लोग अपने घरों और पड़ोसियों के घरों में घुसकर मिलकर रामायण देखते थे।
रामायण ने जितनी प्रसिद्धि हासिल करी उतनी प्रसिद्धि और किसी धार्मिक शो ने शायद ही करी होगी, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि रामायण को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्ट किया गया था। इसके चक्कर में रामानंद सागर ने कितनी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे, तब जाकर रामायण को प्रसारित करने की इजाजत मिली थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब रामानंद सागर जी ने इस धारावाहिक को बनाने की बात रखी तो उनको सभी ने साफ इनकार कर दिया कि तुम ऐसा धारावाहिक ना बनाओ, क्योंकि इसमें बहुत घाटा होने वाला है। और तो और किसी ने भी उनको स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा तक नहीं दिया। रामायण धारावाहिक जितना हिट रहा, इसे फिल्माने के लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, उस समय दूरदर्शन के लिए इस सीरियल ने 30 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और उस समय रामायण सीरियल का हर एक एपिसोड 9 लाख रुपए कमाता था। सभी लोगों ने रामायण सीरियल को इतना प्यार किया कि रामानंद सागर पहले रामायण सीरियल के सिर्फ 53 एपिसोड बनाना चाहते थे, लेकिन लोगों के प्यार को देखकर उन्होंने 53 एपिसोड को बढ़ाकर 78 एपिसोड कर दिया। रामायण का प्रसारण 1987 से 1988 में हुआ था। 78 एपिसोड के इस सीरियल की शूटिंग मुंबई से सूरत में हो रही थी। सीरियल के सेट पर तब उस दौरान आज के जैसी सुविधाएं नहीं थी, खासकर वॉशरूम की सुविधा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसे में सीरियल के कई कलाकार दिन भर पानी भी नहीं पीते थे। सीरियल में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी बताते हैं कि कई सीन की शूटिंग गांव में होती थी। ऐसे में हम में से बहुत से लोग पानी नहीं पीते थे, क्योंकि पानी पीते तो वॉशरूम जाना पड़ता, तो जाते कैसे। रामानंद सागर सीरियल को लेकर बहुत संजीदा थे। वो हर सीन में परफेक्शन चाहते थे। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखालिया बताती हैं, पहला एपिसोड 1 घंटे का था और उसे बनाने में करीब 15 दिन का समय लगा। मैं महीने में 27 दिनों तक शूटिंग लोकेशन पर ही रहती थी। वहाँ मेकअप स्टूडियो होता था तो हम वहीं रहते थे और कोई भी मुंबई नहीं लौटता था। रामायण में स्पेशल इफेक्ट के लिए कुछ जगह मैकेनिकल तो कुछ जगह टेक्निकल तरीकों का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, मैकेनिकल वो है जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना ही इफेक्ट दिखाए जाएं, और टेक्नोलॉजी वो है जिसमें क्रोमा की जैसे इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर इफेक्ट्स दिखाए जाएं। मैकेनिकल और टेक्निकल में क्या अंतर है ये आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। दोस्तों, टेक्निकल इफेक्ट से शुरू करें तो इसमें क्रोमा की का इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमा की इफेक्ट में आजकल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आजकल आम सी बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, सबके लिए क्रोमा की आसान हो गया। ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट अब कोई भी इस्तेमाल कर लेता है, किंतु जिस समय रामायण और महाभारत की शूटिंग होती थी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और महंगी भी बहुत थी। उस समय में एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल होता था जो एक सिलेक्टेड कलर को वीडियो में से हटा देती थी। उस समय ग्रीन कलर का इस्तेमाल ना करके ब्लू कलर का इस्तेमाल ज्यादा होता था, लेकिन उसमें बड़ा खर्च और ऊपर से बड़ा टीम वर्क लगता था। धारावाहिक में चमत्कारों को दिखाने के लिए कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग का सहारा लिया गया। हालांकि उस समय में ये सब तरीके ज्यादा कुछ एडवांस नहीं थे, इसीलिए कलाकारों को भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल तो हमें इन सब के बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन उस समय में लोगों को इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं होता था। जब रामायण सीरियल के कैरेक्टर कोई ऐसा सीन करते थे जिसमें उन्हें ग्रीन या फिर ब्लू कपड़े की जरूरत पड़ती थी, तो उस समय वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि आज तो हमें पता है कि अगर हम ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़े हैं तो हमें पता होता है कि हम ग्रीन स्क्रीन पर जो भी बैकग्राउंड लगाएंगे उसके हिसाब से ही हम एक्ट करेंगे। लेकिन उस समय डायरेक्टर उनको इतना नहीं बताते थे, वो सिर्फ उनको एक सीन बता देते थे और ऐसे ऐसे करना है ये बता देते थे, जिसके बाद वो एक्टर उस सीन को क्रिएट करने में काफी मेहनत करता था, लेकिन उनके मन में फिर भी डाउट रहता था कि ये हमने अभी अभी किया क्या। फिर अंत में जब सीन को एडिट करके उनको दिखाया जाता था, तब जाकर उनको समझ में आता था कि अच्छा, इस सीन की शूटिंग ऐसे हुई है। जिन्होंने रामायण के किरदार निभाए हैं, जब वो ऐसे ऐसे किस्सों के बारे में बात करते हैं तो हमारा मन और ज्यादा रामायण को देखने का कर जाता है। रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी बताते हैं कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत बार देखा होगा, मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे होते थे, वो तो बस कुर्सी या स्टूल पर बस खड़े कर दिए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, सुनील लहरी जी बताते हैं कि हनुमान जी के कंधे पर जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बैठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो उन सभी के लिए बहुत ही मजेदार रहा था और उन्होंने शूटिंग के साथ इसका खूब लुत्फ भी उठाया था। रामायण के इस सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर वायु मार्ग से उन्हें लेकर जाते हैं।
रामायण का जो ये सीन क्रिएट किया गया था, इसके लिए क्रोमा टेक्निक का इस्तेमाल लिया गया था। इसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट भी इसमें डाले गए थे, तब जाकर वो सीन तैयार हो सका, जिसे दर्शकों ने रामायण सीरियल में देखा है। क्रोमा टेक्निक और स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया कि ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरीके से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल पर उन्हें खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा और स्टूल पर भी ब्लू रंग चढ़ाया गया था इस सीन की शूटिंग के लिए। हनुमान जी के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे, तो इसके लिए एक रैंप तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनके कंधे तक पहुँचे थे और जाकर के हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए थे। सुनील लहरी जी ने बताया कि इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक सिर्फ एक इमेजिनेशन पर बेस्ड थी। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। कैमरे के पीछे से जो निर्देश उन्हें दिए जा रहे थे वो बस उन्हें ही फॉलो करते चले जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त अरुण गोविल जी और सुनील लहरी जी को ये सीन बहुत ही अटपटा सा लग रहा था। हालांकि जब एडिट होकर ये उनके सामने आया तो ये उन्हें बहुत ही खूबसूरत लगा और बाद में दर्शकों को भी ये बहुत पसंद आया। इस धारावाहिक को फिल्माने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत पड़ी। आज तो कलाकारों को बहुत सारे ऑडिशन देने पड़ते हैं, लेकिन इस धारावाहिक में काम करने के लिए गांव में ढोल बजाकर लोगों को रिक्वेस्ट किया जाता था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये धारावाहिक भारत में इस कदर पॉपुलर हो जाएगा कि लोग आज तक याद रखेंगे। वैसे दोस्तों, आज भी रामायण धारावाहिक आपको पसंद है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।